बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान में दहशत गर्दी ख़तरनाक तरीन दुराहे पर पहुँच चुकी है और अफ़गानिस्तान की सरज़मीन तवातुर से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है, जिसमें अफ़गान तालिबान TTP जो हैं वो इसमें अपना अहम तरीन किरदार अदा कर रहे हैं कि पाकिस्तान को किसी न किसी तरीके से डिस्टेबलाइज किया जाए और मजबूर ये किया जा रहा है कि दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन फिर शुरू हो जाए। और फिर जनाब, ये हार्ड स्टेट की जो बातें हो रही हैं वो दहशत गर्दों के लिए हैं, जो पाकिस्तान में मासूम शहरियों को कत्ल कर रहे हैं, उनको शहीद कर रहे हैं, हमारे बच्चों पर हमलावर हो रहे हैं। तो अब अफगानिस्तान से दहशत गर्दों का अब तक का बड़ा नेटवर्क जो है वो पकड़ा गया है। एक वीडियो वायरल हो रही है और उस वीडियो में देखा यह जा सकता है कि किस तरह से कौन सा असला पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है और दहशतगर्द किस तरह की धमकियां लगा रहे हैं, क्या होने जा रहा है। बड़ी तबाही की कोशिश जो है वो नाकाम हो गई है। अब तक की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जो आपके सामने आज के इस व्लॉग पे मैं ब्रेक करूंगा। और फिर दूसरी जानिब इमरान खान और PTI के लिए भी कुछ खबरें अच्छी नहीं हैं, तबाहकुन खबरें हैं। और अब की बार जो है वो ये कहा जा रहा है कि सख्ती मजीद बढ़ने जा रही है। क्या खबरें आ रही हैं? और फिर इस्लामाबाद में भी एक अहम शख्सियत के इस्तीफे की खबर गर्म हो चुकी है, मगर वो मुस्ताफी होने वाली शख्सियत कौन है और बहुत ताकतवर है, उनके हवाले से क्या खबरें चल रही हैं वो जरा आपके सामने आज के इस व्लॉग में शेयर करनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले एक अच्छी खबर आपको देना चाहता हूं कि पाकिस्तान में जो फ्रीलांस मार्केट है वो बुरी तरह से तबाह हो गई जब से जो है वो फायरवॉल लगाई गई और मिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो मार्केट थी वो कहीं और शिफ्ट हो गई। यानी कि जो प्रोजेक्ट्स पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स को मिला करते थे, अब बाहर के जितने भी क्लाइंट्स हैं वो बांग्लादेश या इंडिया मुंतकिल हो गए हैं और उससे पाकिस्तान को नुकसान हुआ था। तो इलॉन मस्क जो हैं वो स्टारलिंक के जनाब मालिक हैं और उनको सोशल मीडिया सार्फिन ने कहा था कि पाकिस्तान में स्टारलिंक्स की जो इनकी जो नशरियात हैं वो पाकिस्तान में लाई जाएं। तो लिहाजा वो ऑपरेशंस के हवाले से अब खबर आ रही है कि इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को पाकिस्तान में ऑपरेशंस के हवाले से अहम पेशरफ्त ये हुई है कि वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर पाकिस्तान स्पेस एक्टिविटी रेगुलेटरी बोर्ड ने स्टारलिंक को NOC जारी करने की मंजूरी दे दी है और जिससे स्टारलिंक को PTI की जानिब से लाइसेंस जारी होने की राह हमवार हो चुकी है। तो लिहाजा जो इंटरनेट पर पाबंदियां लग रही हैं जिसकी वजह से फ्रीलांस मार्केट क्रैश हो रही है, इंटरनेट की स्पीड का पाकिस्तान के अंदर बहुत मसला है और लिहाजा अब जो फ्रीलांस मार्केट है उसके लिए ये अच्छी खबर है कि स्टारलिंक जो है अगर उनको PTI उनकी NOC अप्रूव कर देता है तो फिर पाकिस्तान में ये बहुत तेज तरीन इंटरनेट आ जाएगा जो सैटेलाइट के जरिए चलता है। और फिर 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन का इजलास जो है वो जनाब बुला लिया गया है, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट से 2 जजेस को सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया जाएगा और उसमें एक मोस्ट फेवरेट नाम है वो बाकिर नजवी साहब का चल रहा है कि उनको सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया जा सकता है। तो ये एक अहम खबरें जो इस वक्त सोशल मीडिया पर गर्म है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चल रही थी। अब दहशत गर्दों के हवाले से खबर मैं आपको देना चाहता हूं कि दहशत गर्द जो है वो पाकिस्तान के अंदर पनप रहे हैं। देखिए, अफगानिस्तान की सरजमीन तो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है और इसमें कोई दो राय नहीं है और अगर इसमें कोई प्रोपेगेंडा करता है तो लिहाजा वो दहशत गर्दों के साथ खड़ा हुआ है, वो पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा हुआ। तो आपने कोशिश करनी है कि इस पूरी इस सेंसिटिव सिचुएशन के अंदर जो पाकिस्तान को एक बड़े नाजुक तरीन सूरत हाल पर हमारा मुल्क खड़ा हुआ है, तो इस मौके पर हमने पॉजिटिव खबरें देनी है, इस मौके पर हमने जो है वो कौम को डिवाइड नहीं करना। तो लिहाजा अब दहशतगर्द जो है हम कुछ अपनी वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, कुछ पेजेस के जरिए, कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए वीडियोस में देखा यह जा सकता है कि जो असला दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं वीडियो आपके सामने चलवा सकता था लेकिन मैं उसको ग्लोरीफाई आपके सामने नहीं करूंगा, मैं आपके सामने नहीं चलवाऊंगा क्योंकि मैं दहशतगर्दों की तशहीर अपने प्लेटफॉर्म से नहीं करना चाहता। अब लिहाजा वो जो असला इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें उन वीडियोस के अंदर देखा यह जा सकता है कि वो नेटो का असला है जो वो अफगानिस्तान में अपनी जंग के दौरान वहां पर भूल चुके थे। यानी कि जो अमेरिका का असला अफगानिस्तान के अंदर पड़ा हुआ है उसको दहशतगर्द पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर अब जो खबरें आ रही हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ इलाकों के अंदर पुलिस एहलकारों पर फायरिंग से 2 एहलकार जाँ बहक हो चुके हैं। पुलिस ने वाक़े की इत्तला मिलते ही इलाके को घेरे में ले लिया जबकि लाशों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। DI खान में हॉस्पिटल रोड पर नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी जिससे पुलिस एहलकार मौके पर ही जाँ बहक हो गया। अब लिहाजा इस पर तहकीकात जो है वो शुरू हैं और फायरिंग के एक और वाक़े में सवात के इलाके फिजागट में पुलिस इंस्पेक्टर को शहीद करने वाले इश्तिहारी मुलजिम के घर पर छापे के दौरान पुलिस सिपाही जाँ बहक हो गया और दीगर 3 एहलकार जो है वो जख्मी हुए हैं। सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन
ऑपरेशन के दौरान मुलजिम इश्तिहारी अहमद ज़ैब के घर पर छापा मारकर कार्रवाई की और गिरफ्तारी की कोशिश के दौरान पुलिस पार्टी पर मुलजिम ने फायरिंग शुरू कर दी थी और मुलजिम अहमद ज़ैब ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में पुलिस सिपाही नियाज मोहम्मद शहीद और ASI अमजद इकबाल समेत 2 एहलकार सरफराज और हुसैन अहमद जख्मी हो गए और उनको सेंट्रल हॉस्पिटल जो है वहां पर मुंतकिल कर दिया गया है। जबकि इश्तिहारी मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ऑपरेशन जारी है और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई के दौरान धमाका खेज मवाद का इस्तेमाल करते हुए इश्तिहारी अहमद ज़ैब को हिलाक कर दिया है। अब ये जो खबर आ रही थी कि वहां पर ऑपरेशन जारी है और ये सर्च ऑपरेशन था और जो दहशतगर्द हैं वो हमारे जो पुलिस एहलकार हैं, जो हमारे FC के नौजवान हैं और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो उन पर हमलावर हो रहे हैं, वो उनको टारगेट करने की कोशिशें कर रहे हैं। और फिर बलूचिस्तान के अंदर दरा बुलान के इलाके में लिविस की गाड़ी के करीब जो है वो धमाका हुआ है और गाड़ी में रमजान पैकेज का सामान पड़ा हुआ था, लेकिन फॉर्चुनेटली किस्मत यह थी कि उस धमाके के दौरान कोई जानी नुकसान जो है वो नहीं हुआ, लेकिन उसके अंदर भी लिविस के जो एहलकार हैं उनको टारगेट किया गया था। तो ये पाकिस्तान के खिलाफ ये असला नेटो का इस्तेमाल हो रहा है। अफगान तालिबान जो हैं वो उनकी पुष्टपनाही तो कर रहे हैं, जाहिर है उनकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन उनको वो रोक नहीं रहे। वो उनको कह रहे हैं कि ठीक है आप पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की कार्रवाइयां करें। और फिर दूसरा ये कि एक अफगान मीडिया जो तुलू न्यूज़ है उन पर उनकी एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही है, जिसमें साबिक अफगान मिलिट्री ऑफिशियल जो है वो ये बात करता हुआ दिखाई दे रहा है कि पंजाबी जहां मिले उसको मार दो और उनकी अफगानिस्तान में दाखिले की इजाजत नहीं होनी चाहिए, अगर वो जहां पर दाखिल हो तो उनका कत्ल कर दिया जाए। तो ये खबरें चल रही थी। जाहिर है जो बलूचिस्तान के इलाकों में भी जो सूरत हाल बन रही है उसमें भी इस तरह से पंजाबियों को टारगेट किया गया है, लेकिन ये मेरे मुल्क के अंदर इस तरह की आग एक साजिश के तहत लगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये तो जो वीडियो चल रही है तुलो न्यूज़ के ऊपर, एक तो ये 2 साल पुरानी वीडियो है, दूसरा ये जो साबिक मिलिट्री ऑफिशियल हैं इनकी कोई इतनी हैसियत नहीं है, ना इतनी इनकी औकात है कि इस तरह के बयान दें, लेकिन ये 2 साल पुरानी वीडियो है। तो आपने इस सूरत हाल के अंदर एक होना है, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस का साथ देना है, कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ खड़ा होना है और प्रोपेगेंडा से बचना है। इस वक्त कौम को एक होने की जरूरत है और मैं यहां पर हुकूमत से भी ये इल्तमास करूंगा कि खुदा का वास्ता कि कुछ देर के लिए आप PTI से हट जाएं और हमने इन दहशतगर्दों से मिलकर यहां पर लड़ना है। हमने इंफॉर्मेशन के वारफेयर करनी है इनके खिलाफ, हमने मैदान में इनका मुकाबला भी करना है। तो लिहाजा खुदा का वास्ता है कि कुछ देर के लिए आप PTI के लोगों को उठाना बंद करें, अभी हमने दहशतगर्दों से लड़ने पे खुदा का वास्ता है। अब ये एक अहम खबर चल रही थी और फिर दूसरी जो अहम खबर है जो इस्लामाबाद के अंदर अहम शख्सियत के इस्तीफे की खबरें चल रही हैं। वो खबर ये थी कि मोहसिन नकवी साहब चूंकि हॉस्पिटल मुंतकिल हैं, गल्फ के हॉस्पिटल में है और उनकी सेहत खराब है, उनके हवाले से खबरें इस तरह से चल रही थी और इसी वजह से वो कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत नहीं कर पाए। अब जाहिर है कुछ ये सोशल मीडिया अकाउंट्स और कुछ सहाफ़ी जो हैं उनके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि इतलात हैं कि एक अहम वजीर के ओहदा छोड़ने का इम्कान मजीद बढ़ चुका है। अब ये बताया जा रहा है कि मोहसिन नकवी साहब हैं वो अपनी मर्जी से इस्तीफा दे रहे हैं। आपको मैं बता रहा हूँ कि मोहसिन नकवी अपनी मर्जी से इस्तीफा दे रहे हैं, ना इसमें हुकूमत का अमल दखल है, ना इसमें इस्टेब्लिशमेंट का अमल दखल है। वो उनकी तबीयत नासाज है तो लिहाजा वो अब घर चले जाएंगे और उसके अलावा एक और अहम शख्सियत जो है उनको वज़ीर दाखिला तैनात किया जाएगा और वो अपना कलमदान जो है वो संभालेंगे। लेकिन अभी तक जो है मोहसिन नकवी साहब मुस्ताफी नहीं हुए, लेकिन बताया जा रहा है कि इम्कान है कि वो मुस्ताफी हो सकते हैं और वो चंद दिनों के अंदर, अगले कुछ दिनों के अंदर उनका ये इस्तीफा जो है वो भी सामने आ जाएगा। चलें इमरान खान के हवाले से खबर आपको देना चाहता हूं कि इमरान खान और PTI के गिर्द जो है वो मजीद घेरा तंग हो गया है। इनके खिलाफ अब मजीद सख्तियां आने जा रही हैं। जाफर एक्सप्रेस सानिया उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जो खबरें चलवाई थी और जो रूमर्स फैलाई गई थी, तो उस पर क्रैकडाउन सख्त है और उन लोगों को पकड़ा भी जा रहा है। पीका के तहत उन पर कार्रवाइयां भी शुरू हो चुकी हैं। अब इस हवाले से जो अंसार अब्बासी साहब हैं उनकी रिपोर्ट के मुताबिक PTI के सोशल मीडिया पर 3 बड़े ऑफिशियल अकाउंट इमरान खान, तहरीक इंसाफ और PTI ऑफिशियल का ताल्लुक पार्टी के चेयरमैन इमरान खान से है और ये तीनों अकाउंट्स बैरून मुल्क से इमरान खान की बहन अलीमा खान के जरिए भेजे गए और इमरान खान के पैगामात के जरिए चलाए जा रहे हैं। जाहिर है वो कह रहे हैं कि इमरान खान पैगाम देते हैं अलीमा खान को, अलीमा खान आगे पैगाम देती हैं जो बैरून मुल्क में वो जो अकाउंट चलवाए जा रहे हैं और फिर उनके जरिए सोशल मीडिया पर एक नैरेटिव जो है बनाया जाता है। सरकारी सतह पर PTI के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिन्हें मुबैना तौर पर फौज, आर्मी चीफ पर तनकीद का निशाना बनाया जाता है, उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके हवाले से की तहकीकात से बात सामने आई है कि सोशल मीडिया अकाउंट्स बैरून मुल्क से इमरान खान के नामजद करदा अफराद के जरिए चलाए जा रहे हैं। सरकारी तहकीकात की बुनियाद पर किसी भी फौजदारी नौयत की कार्रवाई किसी सूरत में असरात
जो है इसके बराह रास्त इमरान खान पर मुरतब होंगे, क्योंकि जिन सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए फौज और रियासत मुखालिफ मुहिम चलाने का इल्जाम है वो इमरान खान के हैं। तो लिहाजा जराए ने दावा किया है कि माजी में न सिर्फ खुद इमरान खान ने एफआई के रूबरू इस बात की तस्दीक की थी, बल्कि पीटीआई के कुछ रहनुमाओं ने भी ये बात बताई थी कि ये मालूमात जो है वो आगे शेयर की थी कि ये इनका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के साथ है। और इमरान खान और अलीमा खान के अलावा पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर सलमान अकरम वाला सेक्रेटरी जनरल जो हैं, हत्ता के पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम समेत किसी भी पार्टी रहनुमा का इन अकाउंट्स के जरिए फैलाई जाने वाले मवाद पर कोई असर रसूख नहीं है और इन अकाउंट्स फॉलोअर्स की एक बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है। तो लिहाजा ये जो अकाउंट्स हैं वो जिब्रान इलियास और अजहर मशवानी जो है वो चला रहे हैं। और जिब्रान इलियास अमेरिका में मुकीम है, उनके हवाले से कहा जाता है कि वो मुख्तलिफ व्लॉगर्स और सोशल मीडिया पर सरगर्म अफराद से राब्ते के अंदर भी मौजूद हैं और वो जो है वो फिर उसके बाद ये पूरा नैरेटिव जो है उसको बिल्ड अप किया जाता है। तो इससे नजर आता है कि अब पीटीआई के खिलाफ मजीद सख्तियां आने जा रही हैं और जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं जो रियासत मुखालिफ मुहिम चला रहे हैं उनके घेरा तंग भी होगा, उनको गिरफ्तार भी किया जाएगा और उन पर पीका एक्ट के तहत कार्रवाइयां भी होंगी। तो ये तफसीलात जो मैंने आपके सामने रखी हैं, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और इस रंगा प्रयास में हलक नैला निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।